जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आज हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट देखो ये 20 प्रश्न रहेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो 20 प्रश्न अलग अलग टॉपिक से मैंने मतलब रखा हुआ है जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुका है, जो एसएससी से संबंधित पूरे एग्ज़ामों में आए हुए वही प्रश्न हम लगाएंगे। 20 प्रश्न रहेगा साहब, और वही माइनस मार्किंग भी आपको करना है। आप क्या है, जैसे कि कॉपी और पेन लेकर आप बैठिएगा। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है तो इसको आप देखो, समाचार पाठक रोटी, तो आपका क्या बन रहा है? मान लो आपका बन रहा है बी और उसका आया है सी, तो आपका क्या हो गया? वो गलत हो गया, यानी 2 नंबर का गलत हो जाएगा। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर यदि गलत हुए, मतलब एक प्रश्न गलत हुआ, उसका मतलब है कि उसका नंबर तो ले जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वो जो सही रहेगा उसमें से कितना नंबर ले जाएगा? तो आपको पता है 0.5% या 0.50 जो माइनस मार्किंग है, तो ये 2 नंबर कितना ले जाएगा? 1 नंबर ले जाएगा। यानी जो भी आता है, जितने प्रश्न रहेंगे उतने से ज़्यादा आप कटा देना उसमें से, ये माइनस मार्किंग हुआ। तो आइए पहला प्रश्न हम लगाते हैं, और ये पहले नंबर का है। बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित ज्ञात करें। तो समाचार क्या होता है? पाठक होता है। तो रोटी क्या होगा साहब? देखो, समाचार पत्र किसके लिए होता है? पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए होता है ना, पढ़ने वाले पाठक होते हैं, इनके लिए होता है ये समाचार पत्र। तो रोटी किसके लिए होती है? रोटी ना तो खरीदार के लिए होगी, ना गेहूं के लिए होगी। गेहूं से रोटी बनी है अलबद है, लेकिन रोटी गेहूं के लिए नहीं होती है, ये किसके लिए होती है? उपभोक्ता के लिए। तो पहले का क्या है आपका? सी आया है। सी आपका राइट आंसर आपने लगाया है। तो आप क्या करें, इसका 2 नंबर ले लो, और नहीं तो फिर ये गलत की कैटेगरी में रख लो। इसको क्या रख लो भाई? गलत की कैटेगरी में रख लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, देखो नंबर ये क्रमांक क्या है, मतलब ये जैसे दूसरा नंबर नहीं डाल पाए हैं तो यहाँ पर आप 2 कर लेना, ये 2 नंबर कर लेना। तो देखो इसका क्या आएगा? नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब ये भी किसका है? सादृश्य का प्रश्न है, यानी पहले से कौन सा दूसरा बना, तो इससे ये कैसे बनेगा, कैसे आपका ये बनेगा। तो देखो ये मार्कर का हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर बना हुआ है कि 6 4 1 5 से बना हुआ 5304। देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, पहले तो ये देखेंगे हम। तो इन दोनों के बीच में देखो 6 से क्या हुआ? 5 हुआ, 1 माइनस हुआ। और 4 से क्या हुआ? 3 हुआ। 4 से क्या हुआ साहब? 3 हुआ। 4 से ये 3। और यहाँ पर 1 से क्या हुआ? 1 से 0 हुआ। और 5 से क्या हुआ? 4 हुआ। यानी एक एक माइनस हो रहा, तो हम भी ऐसे करेंगे, इधर माइनस कर देंगे। 7 में से 1 गया तो क्या बचा भैया? 6। और 8 में से 1 गया कितना बचा भैया? 7। और 9 में से 1 गया कितना बचा भैया? 9 में से 1 गया तो 8 बचा। और 6 में से 1 गया कितना बचा भैया? 5 बचा। तो क्या आ जाएगा? 67 6 7 8 5 6 6 7 8 5। कोई सा बन रहा? बोले हाँ डी वाला बन रहा है। यदि डी आपका सही है तो आप सही की कैटेगरी में उसको लें। पहला सही है तो पहला, दूसरा सही है तो दूसरा, और यदि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, इस प्रकार से आप लीजिएगा उसको कैटेगरी में। लास्ट में हम देखेंगे कि कितना अपना सही है और कितना गलत है, उसका हम माइनस मार्किंग करके भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिए दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न ये रहा। और ये क्या बोल रहा भैया कि AFKP, ये भी किसका है? सादृश्यता का है। सादृश्यता यानी अक्षर सादृश्यता। देखो अक्षर याद कीजिएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, देखो एक बढ़ रहा है आगे, यहाँ पर ए पे, यहाँ पर जी है, एक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर के है और के का एल है, यानी एक आगे बढ़ रहा है। पी 16 का एक आगे बढ़ रहा है, क्यू 17। तो 3 का हम क्या करेंगे? 4 करेंगे, तो 4 सब में है, देखो 4 सब में है। एज 8 पर है, 8 का एक बढ़ाएंगे हम तो 9 हो जाएगा। 9 पे आई, तो आई देखो आई ए नंबर पे दिख रहा है आपको, बस ज़्यादा मत मिलाओ, भले मत मिलाओ। 4 ऑप्शन है पहले डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि एज का क्या होगा? आई होगा, लेकिन यहाँ पर एफ दे रखा है, यहाँ पर जी, यहाँ पर एन। ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे टाइम बचता भैया, ऐसे टाइम बचता। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करें। तो देखो जैसे एक आया आपका जो भी है, दूसरा आया जो भी है, तीसरा आया, तीसरे को आप लिखो तीसरा का ए वाला, यानी एक नंबर। यदि आ रहा है तो ठीक, गलत है आपका तो गलत करो, सही है तो सही करो। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा। नंबर 1 लिखे हैं तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, ये कौन सा चौथा नंबर का प्रश्न आ चुका है। जैसे यदि पी पति है क्यू का, देखो पी पति है क्यू का, तो क्यू क्या रहा? क्यू यहाँ पर रहा। क्यू पी पति है किसका? क्यू का पति है। क्यू का पति है तो इसको पति है, तो ये पुरुष है तो इसमें बंद कर दिया। और पति किसी का भी पति होता है तो एक पति और एक मतलब पत्नी होती है। तो ये क्या हो गया भैया? इनके बीच में मैं प्लस का निशान लगाऊंगा ताकि मालूम पड़ जाए कि पति पत्नी का ही जोड़ा है। और आर माता है एस और क्यू की। आर किसकी माता भैया? आर जो है किसकी माता है? ये आर माता है, आर माता है किसकी भैया?
आर माता है तो महिला है तो इसको बंद कर दिया। और ये क्यू के ऊपर क्यों आई, क्योंकि क्यू की माता है, क्यू की माता है आर, और एस की भी माता है। किसकी माता है? एस की माता है। तो एस इसके साइड में जाएगा, किसके साइड में? क्यू के साइड में एस आ गया है। अलग कलर से मैंने बताया गया है, समझने का प्रयास करें। क्योंकि तो आर से पी का क्या रिश्ता है? आर से पी का रिश्ता पूछा है, से किसके साथ जुड़ा है? तो आप कहेंगे पी के साथ, तो पी से हमें आर तक जाना पड़ेगा। पी से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आर तक जाना पड़ेगा। ये पी से आर, देखो ध्यान से देखना, पी से आर, तो पी से आर तक हम जाएंगे तो ये क्या लगा? देखो साहब, ये तो क्या, ये इसकी पत्नी, और पत्नी की माँ क्या लगती है? पत्नी की माँ लगती है सास। क्या लगती है? सास। यदि आपका सास आंसर आया हो तो आप एक मतलब ये 2 नंबर बढ़ेगा आपका, लेकिन वो बाद में देखेंगे, बस नहीं गलत तो इसको राइट कर लो आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये करिएगा, जल्दी से करो आप। ऐसा हो तो आप इसको वीडियो को रोक कर और मेरे से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ करूंगा और आप भी मेरे साथ करोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको रोक कर और पहले देखना है इसको कि कैसे हुआ है। देखो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? संकेत वाला है, संकेत वाला मामला है ना, संकेत तो को दर्शाया गया है ना। यदि ए भागित को दर्शाता है, ए किसको दर्शा रहा? भागित को। तो यहाँ पर ए की जगह क्या कर दूं मैं? चाहूँ तो भागित कर दूं, है ना, चाहूँ तो क्या कर दूं? भागित कर दूं ए की जगह। अब आगे बढ़ते हैं। बी का मतलब क्या है भैया? प्लस है। तो बी का मतलब क्या है? प्लस है। तो बी है का यहाँ पर है, ये प्लस मैंने कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया। सी का मतलब क्या है? माइनस है। तो ये अपने माइनस कर दिया यहाँ पर। और डी का मतलब क्या है साहब? डी का मतलब गुणा है, तो ये डी रहा है, डी को हमने ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया गुणा में। अब इसको करना कैसे साहब? बोर्ड मास के आधार पे करना है, बोर्ड मास से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो ये भाग लगा हुआ है, तो भाग का 6 चुके 24 क्या आ गया भैया? यहाँ पर 4 आ गया। क्या आया? यहाँ पर 4 आ गया। इन दोनों का क्या आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पर ये गुणा है, तो 4 चुक कितना? 16, 4 चुक 16। अब 16 के बाद में क्या होता है? मतलब जैसे पहले तो क्या होगा? बोर्ड मास में भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर क्या होगा साहब? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। फिर ये माइनस होगा, है ना, माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो हमने कहाँ तक किया था? देखो ये मतलब यहाँ पर ये 6 चौक 24, यहाँ पर 4 आ गया था। 6 चौक 24, यहाँ पर क्या? 4 आ गया, और 4 का गुणा 4 में किया तो 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब 16, 16 प्लस क्या करना? हमें 9 करना। तो 16 और 9 होते कितने हैं साहब? 16 और 9 होते हैं, 9 होते हैं 25। अब 25 में से हमें घटाना क्या है? माइनस का 8 बचा हुआ, तो माइनस का 8 हम घटाएंगे। तो यदि हम 25 में से 8 घटाते हैं तो देखो ध्यान से क्या बचेगा साहब? तो आप कहेंगे 25 में से आ गया, 5 उधर से घटा दो, और 5 के बाद में क्या? 3 इधर से घटा दो, 17 बचेगा। क्या बचेगा? 17। और 17 हमारा उचित ऑप्शन है। यदि आपका 17 आया है तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। देखो अब ये इस टाइप का प्रश्न देखो कहाँ के कौन कौन से एग्जाम में आ गया। तो एसएससी, सीपीएफएस, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई, दिल्ली पुलिस में आ गया ये। एसआई दो मतलब 6/2015 में आया। यानी कि ये बहुत सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हमने उठाए हैं, और इसी के आधार पर भैया क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और रिपीट नहीं होगा तो इस तरह का तो आएगा, इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ना। वो भी क्यों चिंता करें हम कि भैया रिपीट होगा कि नहीं होगा, मत होने दो रिपीट नहीं हो तो। अब अगला है, और अगला देखिएगा ध्यान से, अगले में क्या बता रखा है। अगला है तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि निर्देश क्या करना है। तो यहाँ पर करना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये विषम, विषम लिखना भूल गया, क्या है? विषम, है ना। क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर विषम पद छाटना है। विषम पद यानी कि देखो दिसंबर, जनवरी, मार्च और फरवरी में से अलग कौन सा है? तो अलग का मतलब क्या होता है? अलग का मतलब होता है दिसंबर 31 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च 31 का होता है, लेकिन फरवरी कितने? 28 या 29 की होती है। तो यही क्या है? विषम है। बस इतना सा बताना है। आगे बढ़ते हैं, और अगला ये है। अगला इसमें भी क्या भैया? विषम ही छाटना है। और विषम में देखो 125 आपको दिख रहा है। वैसे ये क्या, 5 का क्या है? क्यूब है। 5 का क्यूब है, बाकी कोई सा क्यूब नहीं बन रहा है, तो यही अलग है। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हम, क्योंकि हमें वर्ग वर्गमूल बहुत अच्छे से पहले से पता है। ठीक है साहब। अगला प्रश्न ये रहा, और अगला प्रश्न ये दिशा एंड दूरी से है, कितना बढ़िया है। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। शाम, शाम को सूर्य कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे साहब पश्चिम में रहता है। साहब ये पश्चिम दिशा सूर्य है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है साहब, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, ये लो।
सूर्य की ओर चलना प्रारंभ शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वहाँ मार्कर का कलर मैं बार बार चेंज करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक है साहब। थोड़ी दूर चलकर वहाँ अपनी दाईं ओर घूमा, अपनी किधर दाईं ओर घूमा, दाईं ओर बोले तो ऊपर घूमा, किधर घूमा वो ऊपर घूमा, दाईं ओर घूमा, फिर अपनी दाईं ओर घूमा, अपनी दाईं ओर घूमा, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, फिर वापस दाईं ओर घूमा, दाईं ओर चलकर वहाँ फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुख किस दिशा में है, तो आप कहेंगे साहब किस दिशा में, वो दक्षिण दिशा में, क्योंकि पहले वो ऐसे में गया। देखो ध्यान से, ये सूर्य ने मतलब सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि सूर्य पश्चिम की ओर होता है शाम के समय। थोड़ी दूर चलकर वहाँ अपनी दाईं ओर घूमा, दाईं ओर बोले तो ये ऊपर गया, ऊपर चलने के बाद में फिर क्या बोला, फिर अपनी दाईं ओर, तो ये दाईं ओर गया, अपनी दाईं ओर, यानी पूर्व दिशा में निकल गया। थोड़ी दूर चलकर वहाँ अपनी दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर वापस घूम गया ये। तो उसका मुख किस दिशा में है, तो अभी दक्षिण दिशा में है। एक और तरीका इसका शॉर्ट एंड स्वीट, और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। तो देखो सूर्य की ओर यानी पश्चिम की ओर, ये तो मालूम पड़ गया कि पश्चिम की ओर चल रहा है। बस फिर यह देखना है कि एक बार क्या घूमा, ये दाएं घूमा राइट, फिर दूसरी बार क्या घुमा, ये राइट, फिर तीसरी बार भी क्या घुमा, ये राइट, और 3 राइट का मतलब क्या होता है साहब, एक लेफ्ट होता है। 3 राइट का मतलब होगा एक लेफ्ट। तो 3 राइट घूमने से अच्छा है कि एक लेफ्ट घूम जाए। ये पश्चिम में तो जा ही रहा था, इसका लेफ्ट किधर बनेगा, नीचे, तो दक्षिण दिशा आएगा। कैसे भी कर लो आप। आगे बढ़ते हैं, और अगला ये रहा, ये कैलेंडर का प्रश्न है और बहुत शानदार है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया कैलेंडर से प्रश्न नहीं आते, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं भैया, संभावना तो सबकी रहती है। ठीक है, अब इसको करने का प्रयास करें आप। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। देखिएगा, जैसे आपने किया होगा प्रयास तो पूरा, अब देखते हैं क्या आएगा इसका। देखो, सुरेश का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर को हुआ। ध्यान रखिए, 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। लेकिन शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से क्या 6 दिन पहले हुआ। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ, शशिकांत का जन्म सुरेश से क्या 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, तो शशिकांत किस दिन पैदा हुआ। देखो, सुरेश का जन्म कब, सुरेश के जन्म से शशिकांत के जन्म 6 दिन पहले हुआ, तो ये 4 अक्टूबर की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 4 अक्टूबर की बात कर रहा है। जो 4 दिन मतलब 6 दिन पहले हुआ, तो इसमें से माइनस करेंगे हम, तो अक्टूबर से पहले सितंबर महीना होता है। तो 4 दिन तो इसके गए, 2 दिन किसके जाएंगे, इसके जाएंगे। यानी किसकी बात कर रहे हैं, 30 तारीख, और ये 29 तारीख की बात कर रहे हैं। अब बोले आपको कैसे पता 30 और 29 होती है, तो मुझे ये जरूर पता है कि अक्टूबर से पहले सितंबर होता है, सितंबर 30 दिन होते हैं, तो 30 और ये इसकी बात कर रहा है ना। मान लो जो भी है, तो किस तारीख की बात कर रहे हैं, 29 तारीख की बात कर रहे हैं, 29 सितंबर। किसका जन्म, शशिकांत का जन्म। और आगे पूछा है, यानी 29 सितंबर तक हमें जानना है। कहाँ तक जाना साहब, एक बात ध्यान रखिए कि 29 सितंबर तक हमें पहुँचना है, 29 सितंबर तक हमें पहुँचना है, 29 सितंबर तक पहुँचना है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना समय है साहब, हमारे पास 15 अगस्त का समय दिया है। तो इधर ध्यान से देखना कि 15 अगस्त को क्या वार है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त, रविवार है। क्या वार है भैया, रविवार है। तो ये बताओ, ये तो रविवार है। अब रविवार 15 के बाद में कब होगा, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो भैया 22 के दिन भी रविवार होगा, और 29 के दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो शॉर्ट करना है। इस बताओ, ये अगस्त का जो माह है, इसमें दिन कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे सर 15 तो हो गया, 16 और बच्चे, क्योंकि 31 दिन होते हैं। तो 16 दिन तो किसके बच्चे भैया, अगस्त के बच्चे अपने पास, अगस्त के बच्चे। तो हम सितंबर तक पहुंच जाते हैं, सितंबर की तारीख तक पहुंच जाते हैं। 16 का मतलब है कि ये 16 जो दिन बचे हैं, ये हुआ 7 का हम भाग दें, 7 का यदि हम भाग देते हैं, नहीं तो आप तो एक काम करो, ये भाग भाग का लफड़ा आपको शायद समझ में नहीं आया, आप तो एक काम करो, ऐसे ही करते हैं। 4 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर की बात है, तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले हम गए,
तो हम 29 तारीख तक आ चुके हैं, 29 तारीख तक आ चुके हैं, 29 सितंबर। अब 15 अगस्त को क्या है भैया, 15 अगस्त को रविवार है, तो 15 में 7 जोड़ने पर 22 को भी रविवार रहेगा और 29 को भी क्या रहेगा, रविवार रहेगा। अब इस जो माह है मतलब अगस्त का, अगस्त 30 अगस्त और 31 अगस्त, रविवार से सोमवार मंगलवार, कहाँ तक पहुँच गए साहब, मंगलवार तक पहुँच गए हम। 1 तारीख को क्या आ रहा है, मंगल के बाद आ रहा है बुधवार, क्या आ रहा है साहब, बुधवार आ रहा है, मंगल के बाद आ रहा है बुधवार। कब आ रहा है ये, 1 तारीख को क्या आ रहा है, मंगलवार, मंगलवार कहाँ, रविवार से सोमवार और मंगल, मंगल तो 31 को आ गया, 31 अगस्त होता है। 1 सितंबर को आया बुधवार, तो 1 सितंबर को जो वार रहता है वही वार रहता है 29 तारीख को भी वही वार रहता है। किसी भी माह की 1 तारीख को जो वार है ना, वो वार कब रहेगा, 29 तारीख को रहता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा बुधवार बनेगा। क्या बनेगा साहब, बुधवार इसका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपके पास ये ऑप्शन है। एक घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। एक घड़ी में क्या 3:30 हो रहे हैं, ये हमने घड़ी बनाई और ये इसका मिड पॉइंट हो गया 4, और 4 मिड पॉइंट हुए, तो इसमें समय डाल रहा हूँ मैं 12, 3 और ये 6 और ये 9, 3:30 की बात है। तो 3 से थोड़ा सा आगे रहेगा कौन, घंटे वाला कांटा, और मिनट वाला कांटा कहाँ रहेगा भैया, मिनट वाला रहेगा मतलब क्या, दक्षिण में। तो इन दोनों के बीच में कितना कितना डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे साहब 90 का है। कितना है ये कोण 90 का बन रहा है, यानी 90 डिग्री आगे पीछे करेगा वो, तो क्या 90 डिग्री का गैप है। तब पूछा क्या है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, मिनट की सुई कहाँ है, अब मिनट की सुई देखो, वैसे तो मिनट की सुई तो होना चाहिए कहाँ, दक्षिण में होना चाहिए, लेकिन इस दिशा क्या बोल दिया गया है, इस दिशा बोला उत्तर पूर्व की ओर है। मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर पूर्व की ओर है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर आ चुकी है, यानी कहाँ पर आई है, उत्तर पूर्व की ओर, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। मिनट की सुई कहाँ है भैया, उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर पूर्व मैंने गलत लिख दिया, उत्तर पूर्व बोले तो ये उत्तर पूर्व दिशा ये कहाँ है, मिनट वाली सुई है। तो पूछा है कि घंटे वाली सुई कहाँ है, तो देखो घंटे और मिनट की सुई के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ से डिग्री हम बनाते हैं, तो ये डिग्री बनती है, यदि हम इधर जाते हैं तो 45 और इधर वापस जाएंगे तो 45, यानी ये वाली दिशा बनेगी। कौन सी दिशा बनेगी, ध्यान से समझने का प्रयास करें मैंने क्या बोला है, वीडियो को दोबारा देखिए यदि समझ में नहीं आया हो। तो अब ये कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी दिशा, उत्तर। यहाँ पर तो है नहीं वो काटा तो कहाँ पर है, इससे भी इधर है, तो इधर कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी उत्तर पश्चिम राइट आंसर है वो राइट आंसर लगाएं, अन्यथा ये गलत है आपका, तो सही करने का प्रयास करें अगले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा, यह है भैया श्रृंखला सीरीज वाला, क्या है, श्रृंखला सीरीज वाला है। तो देखते हैं हम श्रृंखला सीरीज में क्या बन रही है, 1 फिर 2 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, फिर 6 × 24 बन रहा है। 1 का गुणा हमने किस में किया, 1 का गुणा 2 में किया, 1 का गुणा किस में किया, 2 में किया, और फिर 2 का गुणा किस में किया, 3 में किया, फिर 3 का गुणा किस में किया, नहीं 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है सर। फिर 6 का गुणा किसका गुणा होगा, फिर 6 का गुणा, 6 का गुणा 4 में होगा तो 24 होगा, फिर 24 का गुणा किस में होगा भैया, 5 में होगा, तो 24 पंजे होता है 120। अब फिर 120 का गुणा किस में होगा, 120 का गुणा होगा हमारा इसमें 6 में, तो 12 छंग की 72 होता है, 72 यानी 0 लगा देंगे तो 720 आपका बनेगा लास्ट में, लेकिन 120 रखने पर है ना, श्रृंखला बन रही है, यानी कि इसमें 1 का गुणा हुआ, यहाँ पर इसमें 2 का गुणा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छंगे कितना, 720, इस प्रकार से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि भैया सब लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन हम क्या आगे ढूंढेंगे, आगे नहीं मिलेगा साहब, यहाँ पर मिलेगा पीछे बैक साइड में। देखो ये 4 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर क्या 7 है, तो यहाँ पर 4 नंबर पर होता है और ये 7 नंबर पर होता है, यानी 3 का डिफरेंस है, 3 आगे बढ़ रहा है, और ये 10 पर है यानी 3 आगे बढ़ रहा है,
तो हमें आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि आगे नहीं पूछा है, हमें पीछे पूछा है। तो पीछे क्या होगा, 3 माइनस होगा। तो 4 में से 3 माइनस किया तो ए बचेगा, क्या होगा, ए होगा। और ए इसमें दिख रहा है बस आपको, आगे भी मिला लो, आपको दिक्कत नहीं। 18, 18 और 3 कितने, 21, 21 और 3 कितने, 24। तो 18 में से 3 माइनस होगा तो कितना, 15। 5, ये 5, 5 3 8, 8 3 11। तो यहाँ पर 5 में से माइनस होगा 3 तो 2 बचेगा। यहाँ पर 17, 17 3 20, 17 3 कितने भैया, 20, 17 3 20 और 20 3 23। तो 17 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, यानी 4 बचेगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा, यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91 78 2 और LLLJK को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। अब आप क्या समझ रहे हो कि साहब कैसे क्या मिलाए हैं। तो देखो क्या हुआ, एम का मतलब उसने क्या दे दिया, 9 दे दिया, और ई का मतलब क्या दिया उसने, 1 दिया है, और के का मतलब क्या दिया उसने, 7 दिया हुआ है, और एल का मतलब दिया उसने 8, और एफ का मतलब दिया 2। बोले हमें कैसे मालूम पड़ेगी, तुम्हें मालूम पड़ने के लिए मैं हूँ ना, पढ़ूंगा। यहाँ पर देखो ये एल है, सेकंड लास्ट, इधर भी सेकंड लास्ट क्या है, 8 है। तो देखो 888 है यहाँ पर, तो 888 यहाँ पर है, यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा अक्षर का क्या दिया उसने, नंबर दिया। बोले ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो बोले आई तो अक्षर इसमें मिलेगा नहीं, आई एक भी अक्षर में इसमें है नहीं। तो बोले क्या करें, तो आपको सिर्फ मिलाना है जी से। तो जी भी इसमें अक्षर नहीं है, मत मिलाओ जी के बाद भी, जी के बाद जाओ आप एच पर, तो एच इसमें है क्या, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, एच भी नहीं है, क्या है, सिर्फ ए है, ई है, ई। और ई का मतलब क्या दिया हुआ, 1 दिया है, ई का मतलब क्या दिया, 1 दिया। तो ई इधर से सेकंड लास्ट पे आ रहा, ई का नंबर है 1, इधर से सेकंड लास्ट पे कौन है, देखो ये 1 है तीसरे वाले में, तो तीसरा ही हमारा उचित ऑप्शन बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं भैया, है ना। जिसका भी तीसरा आया है वो राइट आंसर लगा लेना, अंदर गलत में लगा लो। अब अगला बहुत बढ़िया है, शानदार है, दिए गए शब्दों को अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ये जो शब्द दिया हुआ है ना, इससे ये अक्षर नहीं बनेगा, कौन सा भी अक्षर नहीं बनेगा, तो कौन सा देखना हमें। अब कुछ नहीं करना है इसमें, तो मिलाना है सिर्फ यार कि आर है इसमें है, बोले हाँ है, इसमें भी है तो बोले इससे बनेगा। ई इसमें है, बोले हाँ है तो इससे ये बनेगा। एन इसमें है, बोले हाँ इसमें दोनों में है तो बनेगा। टी, बोले टी इसमें है, बिल्कुल बनेगा। लेकिन उसने नहीं बना, वो पूछ रहा है, तो आर ए। देखो इसमें पूरे के पूरे में ए है क्या, आपको दिख रहा है क्या ए इसमें, बोलो हाँ या ना। यदि इसमें ए दिख रहा है तो हाँ बोलो, बोले हाँ किसको सुनाएगा, बोले अपने आप को सुनो। तो ए देखो ए नहीं है ना उसमें, तो ये नहीं बनेगा भैया। और यही पूछा उसने कि नहीं बन रहा, वो बता दो मेरे को। देखो अगला मिला लो आप, टी उसमें है, यू उसमें है, आर उसमें है, एन उसमें है, बिल्कुल है, तो सब बनेगा। टी है, आर है, यू है और ई है, तो सब कुछ बनेगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं बनेगा क्योंकि ए नहीं है उसमें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ रही होगी बातें। अब आया है बहुत ही शानदार और जानदार, देखो ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कथन निष्कर्ष है साहब, कथन निष्कर्ष है, भले हो है तो क्या करें, सॉल्यूशन करना है। देखो कथन, सभी कवि बुद्धिमान हैं, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ पर दिया सभी, सभी का मतलब हमने वैल्यू याद की थी, तो ये इसका मतलब होता है 100 और इसका मतलब होता है 50। सही से लिखा रहा है 100 50, इसका मतलब होता है 100 और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 50 सेकंड वाले का। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 100 और यहाँ पर हुआ 50। अब देखो ध्यान से, अब ये कैसा बनेगा कि कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है भैया, कॉमन मिल रहा है हमारा, कॉमन जो है, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा मिल रहा है बुद्धिमान, कॉमन मिल रहा है हमारा क्या, बुद्धिमान कॉमन मिल रहा है। और कॉमन पर हम वैल्यू देखते हैं तो दोनों पर क्या है 100 है, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेगा। कैसा अप्रत्यक्ष नहीं बनेगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बन सकता। अब अप्रत्यक्ष नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा, प्रत्यक्ष तो बन सकता है। क्या प्रत्यक्ष वाला कोई दिया हुआ है, तो देखते हैं। सभी गायक कवि है, सभी गायक क्या है, गायक क्या है, कवि, गायक यहाँ पर है और कवि यहाँ पर है, तो गायक कवि कैसे हो सकता है, अप्रत्यक्ष नहीं बन रहा है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है,
कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं, ये तो नेगेटिव है और नेगेटिव का पॉजिटिव से संबंध बनता ही नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। बोले एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो देखो ध्यान से, ये सभी का मतलब होता ए टाइप, और कुछ व्यक्ति गायक नहीं इसका टाइप होता ई, और ए और ई का निष्कर्ष या वाली कंडीशन नहीं लगती है साहब, या वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं लगेगी। तो देखिएगा, जब दो कथन किसी न किसी प्रकार से गलत पाए जाते हैं और दोनों के दोनों ही वो गलत हैं, तो फिर या वाली कंडीशन लग सकती है, लेकिन कब कब लगेगी आपको ध्यान रखना है, ए और ई के बीच में नहीं लगेगी। एनी हाउ कंडीशन, तो इसका आंसर क्या बनेगा साहब, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी निष्कर्ष लागू होता है, ये नहीं बनेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू होता है, केवल सेकंड। देखो और भी कुछ दिया हुआ, चौथा दिया होगा ना इसका, हाँ चौथा दिया हुआ, चौथा वाला आएगा इसका डी। आंसर क्या बनेगा हमारा, डी बनेगा, डी, डी वाला हमारा आंसर बनेगा। को निष्कर्ष नहीं लागू हो रहा, कोई सा भी नहीं हो रहा है साहब, डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। गोले से बताऊं क्या, गोले से आप कहो तो गोले से बता दूं, ठीक है साहब, गोले से बताऊं, सभी कवि क्या है, बुद्धिमान है, सभी कवि, ये कवि का है डायग्राम, सभी कवि बुद्धिमान है, बुद्धिमान हो गया ये, बी है ना बुद्धिमान, ठीक है। अगला है सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, सभी गायक क्या है, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, तो सभी गायक क्या है, बुद्धिमान है, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, तो सभी गायक का ये यहाँ पर आएगा गायक, तो गायक और कवि का नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो यहाँ पर आएगा गायक, ये गायक, कवि गायक, ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर है सभी गायक कवि है, सभी जो गायक है सभी गायक कवि है, सभी गायक कवि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम अलग ये अलग है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति क्या नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक हिसाब से तो देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है, नहीं कुछ क्या बोला, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान का डायग्राम है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला किसका डायग्राम है, ये बुद्धिमान का, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं है। अब ये गायक तो उसके अंदर आना है, तो कुछ तो है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये सभी का मतलब होता है ए टाइप और कुछ का मतलब होता है ई टाइप, और इन दोनों के बीच में यह वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं लगेगी, तो आएगा हमारा नन ऑफ दिस, एक बी नहीं बन रहा है, यानी चौथा वाला राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और बहुत बढ़िया है, रैंकिंग वाला प्रश्न है। बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है, बी ए से उम्र में क्या है, दुगना बड़ा है, बी ए से उम्र में दुगना बड़ा, ये दुगना बड़ा हो गया, लेकिन एफ से दुगना छोटा है, एफ से, लेकिन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, लेकिन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी बी, लेकिन एफ से दुगना छोटा है, एफ से छोटा है, तो एफ क्या हो गया, बड़ा हो गया, एफ सबसे ऊपर हो गया, एफ बड़ा हो गया। सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु जो है ना, सी की, हाँ बोले हाँ, वो ए से आधी है, ठीक है, आधी हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कौन, अब देखो दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में सबसे बड़ा लगा के और आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, सबसे दूसरे नंबर का बड़ा पूछा है, तो दूसरे नंबर का बड़ा कौन आएगा, ए वाला, यानी बी राइट बनेगा, ठीक है साहब। बढ़ते हैं आगे, अब अगला है ये, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये बीच की संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। 4 3 12, 4 3 12, 4 का गुणा किसमें किया, 3 में किया, तो 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। देख कैसे होगा, बोले हाँ कैसे होगा ये बताओ, 4 गुणा 2 सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 2, सभी का जब गुणा करेंगे तो 72 आएगा, क्योंकि 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72। उसी प्रकार से 9 धाम 90, 90 दूने कितना 180, और 180 चूँकि कितना होता है 720 होता है। उसी प्रकार 6 कम 6, 6 छंग 36, और 36 दूने कितना होता है 72 होता है, और ये जीरो की जीरो लगा देंगे हम, तो 700 क्या जाएगा 20 आ जाएगा, 720 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, अब इसका क्रम जमाना, सही से क्रम जमाना कि कौन सा क्या पहले आएगा। देखो सबसे पहले हमें ज्वार आएगी, यानी बुखार आएगी, बुखार यदि आई हमारे, है ना, हमारे पास बुखार चल के आई, तो हम डॉक्टर के पास चल के चले जाएंगे, ठीक है।
फिर क्या होगा भैया, रोग की पहचान करेगा कि नुस्खा लिखेगा? देखो तो रोग की पहचान करेगा कि रोग आखिर है क्या, फिर नुस्खा यानी दवाई वो लिखेगा पर्चे में, बोल ले मेडिकल से ले लीजिए जा, ये 3 नंबर। और फिर क्या करेगा, अंत में दवाई हम लेंगे तो हम क्या होंगे, ठीक होंगे साहब। सही है, 21, 43, 5 को मिल रहा है क्या? बोले हाँ साहब मिल रहा है, 21, 43, 5 तीसरा मिल रहा है, तीसरा राइट आंसर बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं और अगला ये पासा वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। पासा क्या बोला है, 4 फलक के पीछे वाली सतह पर क्या है, तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 3। हमने 3 लिखा ऊपर और 3 लिखा नीचे, इस पास से घुमाए ऐसा, तो 3 के बाद क्या आया, ये 4 हमने लिखा, और 4 के बाद क्या आया, 6 हमने लिखा, और यहाँ पर 3 के बाद क्या आया, हमने क्या लिखा, 1 लिखा, और 1 के बाद क्या आया, 2, तो 2 हमने लिखा। अब देखो 1 आ गया, 2 आ गया, क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4, लेकिन 6 भी आ गया, 5 नहीं आया, तो 5 किसके विपरीत है, 3 के विपरीत है। अब ध्यान से समझना कि आखिर बोला क्या है कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत क्या आएगा साहब, 1 आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, ए आएगा, 1 आएगा, तो 1 राइट आंसर आपका रहेगा। यदि आपसे 6 का पूछा तो 6 का बता दोगे आप, 2 है ना, 3 का पूछे तो 5 बता दोगे, 5 का पूछे तो 3 बता दोगे आराम से, क्योंकि पूरा भाषा सीख गए यार अब तो। अगला है भैया बहुत ही बढ़िया है, वेन आरेख का। बोला गया है कि पुरुष, पिता तथा वकील। देखो एक तो क्या है पिता, और दूसरा क्या है पुरुष, और तीसरे नंबर पे क्या है साहब, वकील है। तो बताओ मेरे को, जो पिता है वो पुरुष है कि नहीं, जो हमारे पिताजी है ना, बोले हाँ साहब है, ये पिताजी, वो क्या है, पुरुष है, पुरुष है। और कुछ पिता भी पुरुष मतलब वकील होते हैं, और कुछ पुरुष भी वकील होते हैं। तो ये डायग्राम जो बनेगा ये वकील का बनेगा, कौन सा बनेगा साहब, ये वकील के लिए है, और ये पिताजी के लिए है, और ये पुरुष के लिए है, यानी कौन सा वाला बनेगा, ए वाला राइट आंसर हमारा बनेगा। ए वाला जिसने लगाया उसका सही है, बाकी गलत है साहब। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न अंतिम चरण में आप देखिएगा अच्छे से क्या बोला है। आकृति गिनने का है, सब बोला है इस आकृति में कि कितने वर्ग है, तो हमें वर्ग बताने हैं। तो देखो ये 1 वर्ग हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग तो पहले ही निकल के बाहर आ गए हैं साहब, बोले 10 तो हम हैं। 10 के अलावा आप गिनो, 10 के अलावा आप गिनो कि आगे आगे क्या बढ़ रहा है, तो देखना। और वर्ग का मतलब होता है जिनकी चारों भुजा बराबर हो, तो ये क्या हुआ, 10 से 11 हुआ। अगला है साहब, ठीक है, ये यहाँ से लेकर हम यहाँ से निकालेंगे, ये सब वर्ग नहीं बनता साहब। देखो यहाँ से यदि हम कलर का चेंज करेंगे तो हमें दिखेगा, एक ये बन गया, एक और एक कितना भैया, 2 हुआ, यानी 12, मतलब 10 से 11 12 हो गया। 12 के बाद में यदि हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और बन जाएगा, ये क्या हुआ साहब, 13 हुआ, प्लस में क्या हुआ, 13 हुआ, 13 बन गया। अब बोले 14 बना क्या, 1 2, यानी सब तरफ से क्या चाहिए भाई, 3 3 लाइन चाहिए, 1 2 3 इधर से कर दे, लेकिन इधर से क्या बने फिर, देखो अब किसी किसी मन में आ रहा हो, 1 2 3 इधर से 3 हो गया, लेकिन 1 2 3 इधर से कहाँ बन रहा 3, तो कितना बनेगा, 10 11 12 13, 13 बन रहा है साहब। लेकिन 13 के ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो 13 तक हम आ चुके हैं, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है, तो हम उससे आगे लगाएंगे, 14 करेंगे, 12 नहीं करेंगे, 14 राइट आंसर इसका बनेगा। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट आपको बहुत अच्छा रहा होगा, काफ़ी इससे फ़ायदा भी रहा होगा, और इसी प्रकार से और भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।